हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम 19 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2023-24 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये व्यक्ति है फ्रेंड्स रंजन गोगोई। आंसर सी हो जाएगा। रंजन गोगोई को आप सभी जानते हैं, ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। पूरी डिटेल जानेंगे एक एक करके। तो देखिए, असम राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए एक असम वैभव पुरस्कार, 4 असम सौरव पुरस्कार और 17 असम गौरव पुरस्कारों सहित टोटल 22 हस्तियों को नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब यहाँ पर असम वैभव पुरस्कार, जो कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया जाएगा रंजन गोगोई को, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। रंजन गोगोई को न्यायिक क्षेत्र में, जुडिशरी क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण असम सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाने वाला है। लास्ट ईयर 2022-23 के लिए असम वैभव पुरस्कार से कैंसर देखभाल के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को यह पुरस्कार दिया गया था और अब 2023-24 के लिए यह रंजन गोगोई को दिया जाएगा। देखिए, यहां पर बात हो जाती है असम वैभव पुरस्कार की, जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नॉर्मली तो इसी क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन अदर अवार्ड की बात करें तो असम सौरव पुरस्कार, जो कि 4 लोगों को दिया जाएगा 2023-24 के लिए। क्योंकि 4 ही लोग हैं तो इनके भी नाम देख लेते हैं। डॉक्टर किशन चंद्र नोरियाल को कला और संस्कृति के लिए दिया जाएगा, एल्विस अली हजारिका को तैराकी के क्षेत्र में, हिमा दास एथलेटिक्स से संबंधित है और ओरनादी राम देवरी को तीवा नृत्य के क्षेत्र में असम सौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। ये असम का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 4 लोगों को दिया जाएगा 2023-24 के लिए। अब आते हैं असम गौरव पुरस्कार। ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि 2023-24 के लिए 17 लोगों को दिया जाने वाला है। यहाँ पर देखिए, 17 लोगों के नाम नहीं पूछेगा, तो हमको सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, केवल उसको याद रखना है। असम वैभव पुरस्कार, जो कि 2023-24 के लिए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट है गुजरात स्टेट। आंसर डी हो जाएगा। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को या इस अवार्ड को? देता कौन है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इस साल 4th स्टार्टअप रैंकिंग 2022 को हाल ही में जारी किया गया, जिसमें देखिए 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्यों की अगर बात करें तो इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो पुरस्कार है वो भारत के गुजरात राज्य को दिया गया। इस रैंकिंग में अलग अलग राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर करने के लिए, डेवलप करने के लिए अलग अलग आधारों पर रैंकिंग दी जाती है। अब देखिए, जो रैंकिंग है अलग अलग आधारों पर, अलग अलग जो कैटेगरी है उनकी बात करते हैं। पहले आती है श्रेणी ए राज्य की कैटेगरी, जो कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य है। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा पहले नंबर पर दिया गया गुजरात को, सेकंड पर आता है कर्नाटक और थर्ड पर है केरल। यहाँ पर ये देखिए, ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो इसमें शीर्ष पर आता है महाराष्ट्र, सेकंड पर है ओडिशा और थर्ड पर है पंजाब। लीडर्स स्टेट की बात करें स्टार्टअप के मामले में तो इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, सेकंड पर असम, थर्ड पर मध्य प्रदेश, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर आता है उत्तराखंड। इंस्पायरिंग लीडर स्टेट की बात करें तो स्टार्टअप के मामले में पहले नंबर पर हो जाता है बिहार
और दूसरी रैंक दी गई है हरियाणा की। अब आते हैं बी स्टेट, कैटेगरी बी के स्टेट जो कि 1 करोड़ की जनसंख्या से कम है। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो कि 1 करोड़ की जनसंख्या से कम है वो है हिमाचल प्रदेश टॉप पर। और फिर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें स्टार्टअप के मामले में 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में, तो पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और दूसरे पर आता है मेघालय। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टार्टअप रैंकिंग है भारत में, 2 श्रेणियों में बटी हुई है, ए स्टेट और बी स्टेट। अंतर क्या है मैंने आपको बता दिया। ए स्टेट 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य हैं और बी स्टेट 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य है। तो इस तरह से ये स्टार्टअप रैंकिंग है भारत में। कब से दी जाती है, कौन देता है, इसकी बात करें तो स्टार्टअप रैंकिंग तैयार की जाती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। शुरुआत की गई थी 2018 में। भारत का कौन सा राज्य और यूनियन टेरिटरी स्टार्टअप के डेवलपमेंट के लिए अच्छा इकोसिस्टम तैयार करने में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है या फिर बहुत अच्छा काम कर रही है, इस आधार पर इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। तो 2018 में इसे शुरू किया गया था। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा इस रैंकिंग में या इस इंडेक्स में पहले नंबर पर गुजरात राज्य को दिया गया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत में स्टार्टअप को बढ़ाने के उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया योजना को 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था। फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आ जाइए। 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए 2024 में 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। आंसर भी हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में इस साल 2024 में 19 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। इस साल 2024 में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंडियन टीम की बात करें तो इस अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन है। यह फैक्ट नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईसीसी के द्वारा अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हर 2 साल के अंतराल में किया जाता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी। 2024 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 2022 में अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की विनर टीम इंडिया थी। इंडियन क्रिकेट टीम ने 5 बार आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। 2024 में आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आयोजन किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। 19 जनवरी को कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह भाषा किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? कोकबोरोक भाषा बोली जाती है फ्रेंड्स भारत के त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य की ये एक ऑफिशियली लैंग्वेज है जिसके सम्मान में हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर इजीली यहां पर मिल जाता है आपको। त्रिपुरा राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोकबोरोक, याद रखिएगा। और यहां पर यह भी पता चल गया कि कोकबोरोक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 में 46वां कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया गया। पूरे त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से, इसके प्रति लोगों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से 19 जनवरी को मनाया जाता है कोकबोरोक भाषा दिवस। देखिए कोकबोरोक को 1979 में त्रिपुरा में बंगाली और अंग्रेजी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया था। तो लैंग्वेज कहाँ की है? तो त्रिपुरा राज्य की लैंग्वेज है और कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है हर साल 19 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 जनवरी को विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया। यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला एक प्रोग्राम है फ्रेंड्स, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन शो माना जाता है। नई पीढ़ी के विमानों का प्रदर्शन किया जाना, एविएशन क्षेत्र में कैसे निरंतर सुधार किया जा सकता है, इन नीतियों पर चर्चा की जाती है विंग्स इंडिया कार्यक्रम में। 2024 में विंग्स इंडिया कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। थीम की बात करें तो इंडियाज कनेक्शन टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल 2024 में विंग्स इंडिया 2024 प्रोग्राम की थीम है। आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की? महतारी वंदना योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले 2023 में एक योजना आई थी, लाडली बहना योजना, जिसके तहत राज्य में प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये की सहायता राशि हर माह प्रदान की जाती है। ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी 2023 में। अब इसी की तर्ज पर 2024 में महतारी वंदना योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया। राज्य में महिलाओं के जीवन में सुधार करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राशि कितनी प्रदान की जाएगी? तो याद रखिएगा, 1,000 रुपये की सहायता राशि महिलाओं को प्रति माह इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में प्रदान की जाने वाली है। वैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का लाभ 23 से लेकर 60 वर्ष वाली महिलाओं को दिया जाएगा। शुरुआत में राज्य में विधवा महिलाएं, अनाथ महिलाएं और परित्यक्त महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, इसकी कैपिटल रायपुर है। बिस्वा भूषण हरिचंदन इस राज्य के गवर्नर के पद पर हैं और विष्णुदेव साई वर्तमान में इस राज्य के सीएम हैं। हाल ही में 2023 में इनकी नियुक्ति की गई। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदना योजना को छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉन्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है। तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में, लाइफ साइंस के क्षेत्र में स्थापित होने वाला ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भारत में पहला सेंटर है। कहाँ स्थापित होगा? तो स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित करने के लिए समझौता किया है। यह समझौता स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक सम्मेलन में किया गया। इस सेंटर को तेलंगाना के हैदराबाद में 28 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये भारत में स्थापित लाइफ केयर और हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वाला पहला केंद्र होने वाला है। स्थापना कहाँ की जाएगी? तो स्थापना की जाएगी तेलंगाना के हैदराबाद में। इसके बाद आइए, हाल ही में इंडियन नेवी ने INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर को कहां से डीकमीशन किया है? देखिए, डीकमीशन किए जाने का मतलब होता है सेवा मुक्त कर देना। ये तीनों ही INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर ये नौसेना के युद्धपोत थे फ्रेंड्स। काफी समय से ये भारतीय नौसेना में शामिल थे, लेकिन अब इन्हें पोर्ट ब्लेयर डॉकयार्ड पर डीकमीशन कर दिया गया। आंसर ए हो जाएगा। इन तीनों को ही अब सेवा मुक्त कर दिया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि तीनों ही युद्धपोत काफी पुराने हो चुके थे। आपको यहाँ पर यह इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि इन तीनों ही युद्धपोत को पोलैंड की कंपनी डायनिया शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था और भारतीय नौसेना में INS चीता को 1984 में, INS गुलदार को 1985 में और INS कुंभीर को 1986 में शामिल किया गया था। और अब इन तीनों को ही पोर्ट ब्लेयर डॉकयार्ड पर डीकमीशन कर दिया गया है भारतीय नेवी के द्वारा। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी PSU स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वाली कंपनी बन गई? तो ये कंपनी है LIC, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहली बार इतिहास में देखिए PSU स्टॉक में मार्केट कैप के आधार पर सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। इसके पहले ये जो दर्जा था वो बैंक ऑफ इंडिया को हासिल था, लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ते हुए 17 जनवरी को LIC PSU स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वाली कंपनी बन गई, जिसका टोटल मार्केट कैप 17 जनवरी को 5.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। LIC का नाम आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा फ्रेंड्स। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है और सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में LIC के चेयरमैन के पद पर हैं। SBI को पीछे छोड़ते हुए PSU स्टॉक में मार्केट कैप के आधार पर अब सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो ये LIC बन गई है 17 जनवरी को। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य की कच्छी खरेक को GI टैग दिया गया? देखिए, कच्छी मतलब कच्छ के रण से यहाँ पर मीनिंग निकाल सकते हैं आप, और खरेक मतलब खारक, जो कि छुआरे भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये कच्छी खरेक है जो कि भारत के गुजरात राज्य में उगाई जाती है, बनाई जाती है। आंसर भी हो जाएगा। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाने वाली ये खजूर की देसी किस्म है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है और GI टैग प्राप्त करने वाला ये गुजरात का दूसरा फल बन गया।
इसके पहले भी गुजरात में गिर केसर आम को 2011 में जीआई टैग दिया गया था। गिर केसर आम जो कि गुजरात के गिर में पाया जाता है, ये गुजरात का पहला फल था 2011 में जिसे जीआई टैग दिया गया। और अब 2024 में कच्ची खारेक को, जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो कहाँ पाई जाती है कच्ची खारेक? गुजरात राज्य में। हाल ही में 2024 में इसे जीआई टैग दिया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 19 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर में हम जून मंथ में है फ्रेंड्स, तो यहीं से आगे चलेंगे। अमेरिका में पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका की कैपिटल हिल में किया गया। 18 जून 2023 को भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने को मंजूरी प्रदान की। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। 18 जून 2023 को जारी की गई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश चाइना है। जुलाई 2023 में अमेरिका को एक बार फिर से यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे 19 जून 2023 को स्क्वैश विश्व कप का खिताब मिस्र ने अपने नाम किया। 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बेस्ट स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया। 19 जून 2023 को स्पेसएक्स ने इंडोनेशिया के लिए संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया था। ये सभी वन लाइनर जून मंथ से एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 4 थे। 9th भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के हरियाणा में किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया अभियान है। परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के तीसरे दिन तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। आगे आइए, बर्नार्डो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट चुने गए। चर्चित फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है। अभ्यास अयुत्थाया भारत और थाईलैंड के मध्य में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। और लास्ट देखिए, चर्चित पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश के शासकों ने करवाया था। इन सभी करंट अफेयर्स को लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर और भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।